हेलो एवरीवन। लर्न एक्सेल फ्रॉम बेसिक्स पार्ट 3 में आपका सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको चलाना सीखने के क्या क्या तरीके हैं, क्या मोड हैं, किस तरीके से हमको सीखना चाहिए, थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। उसके बाद से मॉडल डाटा एंट्री करेंगे कुछ, और उसके बाद से उनके अरेंजमेंट कैसे बदलेंगे, सॉर्टिंग कैसे करते हैं और छोटा मोटा उनका विश्लेषण कैसे करते हैं। इस चीज को एक केस स्टडी के तौर पे हम इस पे बात करेंगे आज। तो देखिए, ये इस तरह जैसे एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पावर पॉइंट है, डॉक है, ठीक है। ये सब इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं, सीखने का तरीका क्या है। तो देखिए, दो तरीके होते हैं। एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज। तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का आप एक अवलोकन कर लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए, कौन सा मेनू कहाँ है, कौन कौन सा बेसिक नॉलेज। हर एक फीचर, अगर आप सोचे हर एक फीचर को पहले जान लें उसके बाद से यूज करें तो देखिए बहुत समय लग जाएगा। तो ठीक है, तो पहला काम क्या होना चाहिए आपके, दो तरीके से। सबसे पहले बेसिक समझ होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले पूरा नॉलेज एक एक डिटेल उसके बारे में पढ़ लिया जाए। दूसरा क्या है, और डिटेल पढ़ते हुए उसका प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा करते चला जाए। हाँ ठीक है, तरीका गलत नहीं है। दूसरा क्या है, उपयोगिता के आधार पे। जैसे अब हमें पता चल गया कि ये फला काम, एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब मान लीजिए आज जो केस हम लोग लेकर के चलने वाले हैं उसमें क्या है कि मान लीजिए हम क्लास 12th की बात करते हैं। कक्षा 12वीं के बच्चों के जो मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको हमें एक रिपोर्ट बनानी है, उनका एक सीट बनाना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी है, सिस्टम में फीड करना है। तो हम ये काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए किसी ने मान लीजिए हमें बता दिया कि हाँ एक्सेल बढ़िया सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है, एक्सेल में उठाया हमने और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेने के बाद से हमने फीड करना शुरू किया। हमें बहुत ज्यादा मेनू ऑप्शंस नहीं पता, लेकिन फिर भी हम यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हैंड टू हैंड ये दोनों तरीके चलेंगे। अब सीधे केस टू केस केस दे दिया आपको, सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं आता तो नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी समझ, बेसिक समझ आनी चाहिए। बेसिक लेआउट इंफॉर्मेशन लेने के बाद तुरंत केस पे आकर के फिर अब केस और अपना नॉलेज धीरे धीरे, जैसे उसमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उस तरीके से आप सीख सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इस पे आगे देखते हैं। हाँ, हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर रहा हूँ, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। और हम लोग की केस स्टडी क्या है, हम क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशंस के मार्क्स का पूरा रिपोर्ट देना चाहते हैं, एक एक्सेल बनाना चाहते हैं, सीट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लास 12th मार्क्स डिटेल्स, ठीक है। दूसरे में मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन नेशन 1, लेट्स से क्वार्टरली एग्जाम है, उसको एग्जामिनेशन 1, एग्जामिनेशन 2, ऐसे जितने भी एग्जाम्स टेस्ट हो रहे हैं उनका यहाँ पे बच्चों का नाम और सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख देते हैं फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट को, अदर सब्जेक्ट्स हैं ऐसे ही फीड कर सकते हैं। एक मॉडल डाटा है, हमने क्या किया यहाँ से बी बी को बी सी एफ तक मर्ज और सेंटर कर लिया, क्योंकि ये पूरे। अब देखिए, इसके बाद से हम मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं एग्जामिनेशन 2, एग्जामिनेशन 2, ठीक है। एग्जामिनेशन 2 और यहां से हम कॉपी कर लेते हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया। कंट्रोल इसको कॉपी किया हमने और यहाँ तक आए, फिर वापस मर्ज एंड सेंटर कर रहे हैं, मर्ज और सेंटर जी से लेकर के तक। तो एग्जामिनेशन 2 हो गया। अब इसी को हम ऊपर और नीचे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, सेम मॉडल यूज होना है तो यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी। एक बार और कर दिया तो ये हो गया एग्जामिनेशन 3। अगर सिमिलर काइंड ऑफ चीज चलनी है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मीन्स कंट्रोल सी का मतलब कॉपी करना है और कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट करना है। मान लीजिए 4 एग्जामिनेशन का रिपोर्ट देना है, यहाँ पे बच्चों के नाम आने हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ए फॉर अभिषेक,
ठीक है। A फॉर आनंद, A फॉर अजित, A फॉर अनिरुद्ध, ठीक है। B फॉर ब्रिजेश, B फॉर भूषण, B फॉर बिंदु, B फॉर बैजनाथ, ठीक है। B फॉर और C फॉर कर लेते हैं, C D, ठीक है। दीपक, राजेश, रमेश, सुरेश, राजकुमार, ऐसे ढेर सारे नाम इन बच्चों के फीड कर सकते हैं। तो 16 बच्चों के नाम हमने फीड कर लिया। अब देखिए क्लास 12 का जो पहले कॉलम पहले रो में आ जाते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम इसको मर्ज और सेंटर कर लेते हैं पहला कॉलम, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि स्क्रीन आपको ठीक है। एग्जामिनेशन जो 4 है यहां से लेकर के इसको हम एग्जामिनेशन इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, हाँ, यहां से लेकर के अच्छा पूरा सेलेक्ट हो गया है कॉलम। तो देखिए इस कॉलम से लेकर के, क्योंकि मर्ज अनसेल हो गया इसी की वजह से पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अब यहां पे मान लीजिए फिजिक्स में, अब सेक को पहले एग्जाम में 6 मान लेते हैं 79 मार्क्स मिले, केमिस्ट्री में 82 मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में 93 मार्क्स मिले हैं, हिंदी में 65 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में 72 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से आनंद को कंट्रोल V, 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 कंट्रोल V। देखिए हमने क्या किया, सबका मार्क्स हम सिमिलर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है सिमिलर आए लेकिन हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है। 32 तो बहुत कम हो गया आनंद के मार्क्स, इसको करते हैं 89। मैथमेटिक्स में 89 मान लेते हैं इनको मिला, इसमें मान लीजिए 70 मार्क्स मिला, इसमें मान लेते हैं 80 मार्क्स मिल गया। इस तरीके से मार्क्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जितने मार्क्स मिले हों। फिजिक्स में मान लीजिए 56 मिल गया, इनको मिल गया 58, 81, 70, 67, 70, ठीक है। ऐसे कुछ दूर पे चेंज कर लेते हैं। 40, 87, 82, 91, 81, ठीक है। ऊपर से 67, 71, 69, ठीक है। ऐसे एक मॉडल हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, ऐसे आप बना सकते हैं। हम इसी को रिप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। इधर से आप सेलेक्ट कर करके रिप्लिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए तीनों चारों एग्जाम में सेम पैटर्न रहा हो तो इस तरीके से देखिए ये हमारा रिपोर्ट तैयार होगा। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। फॉर्मेटिंग, यहाँ डाटा हमारा तैयार है, नंबर्स वगैरह अपने अकॉर्डिंगली फीड कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा कलरफुल चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ग्रीन कलर कर लेते हैं। हम क्लास 12 मार्क्स की बात कर रहे हैं। कंट्रोल A, हम इसके डिटेल जो टेक्स्ट हैं इनका बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेंगे। 24 फॉन्ट साइज कर लिया हमने, ठीक है। और इसको एग्जामिनेशन 1 है इसका, और इस कॉलम को हम कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चों के नाम है
ठीक है। फिर एग्जामिनेशन 1 को कलर दे देते हैं हम लोग येलो। ब्लू, रेड, और एग्जामिनेशन 4 को देखिए फॉर्मेटिंग कलरिंग कर रहे हैं हम। यहाँ से सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स को मान लीजिए हमने कलर कोड दे रखा है, फिजिक्स आसमानी कलर मान लीजिए देते हैं इनको, दिस इज द फिजिक्स कलर। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कलर ब्लैक कलर ही रहने देते हैं। मैथ्स को ग्रीन कलर कर देते हैं। हिंदी को ब्राउन कलर कर देते हैं। इंग्लिश को टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंग्लिश को ग्रे कलर कर देते हैं। ठीक है, या इंग्लिश को और कोई डार्क कलर दे देते हैं। चलिए पैक नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कलर कोडिंग। यही कलर हम कंट्रोल V यहाँ से आकर के वापस पेस्ट कर देंगे हमारे सारे कॉलम्स में। ठीक है, सारे कलर हो गए। अब यहाँ से जो मार्क्स हैं इनको अगर हमें देना है, कलरिंग करना है, दूसरा कलर कर देते हैं। यहाँ से तीसरा कलर कर देते हैं। फिर यहाँ से चौथा कलर, कोई कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का कलर ही लेते हैं कोई। ठीक है, अब देखिए ये जो रीडेबल कितना बढ़िया कलरफुल दिख रहा है, रीडेबल दिख रहा है, इस तरीके से कोई फॉर्मेट। अब यहाँ पे बच्चों के नाम जो है, अलग बच्चों के जो नाम है यहाँ पे डिटेल्स, और भी बच्चों के नाम ऐड किए जा सकते हैं। मान लीजिए इसी को हम रिप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो डाटा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट इस तरह से आ गया। ठीक है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, आराम से रीडेबल है। अब थोड़ी सी एनालिसिस करें हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ये बीच में जो राउंडेड बॉर्डर थे वो नहीं दिख रहा, तो बॉर्डर कैसे ले आएंगे हम? यहां से हम क्लिक करते हैं, इन पूरे सेल्स को जितने हैं ग्रुप को इतना सेलेक्ट करते हैं हम, और यहां से बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करेंगे हम। अपने फॉन्ट ग्रुप में गए हम और यहां से बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स कर दिया हमने, तो सारे बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, दिखने में अच्छा लग रहा है, एक रिपोर्ट भी बन के तैयार हो गया। अब नंबर्स, अब अगर मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये रिपोर्टिंग हो गई, दिखने में अच्छा लग रहा है, रिपोर्ट भी तैयार हो गया। और इसका अगर प्रिंट लेना हो, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, तो देखिए 2 पेज में जा रहा है ये। अगर प्रिंटिंग, मैं अब आज की डेट में, आज की क्लास में थोड़ा सा प्रिंटिंग का मैं आइडिया देता हूं। देखिए डॉक्यूमेंट बनाने के बाद से जरूरी क्या होता है, उसका प्रिंट देना। ठीक है, तो अगर देखिए इसे से ये डाटा जो है, अगर 2 एग्जाम का चौड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो इसको हम लेआउटिंग, ठीक है, यहां से जैसे पेज लेआउट, कंट्रोल जब पी करेंगे तो पी में हम चेंज करेंगे, एक्टिव सीट करना, पोर्ट्रेट को यहाँ लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ले आएंगे। लैंडस्केप ओरिएंटेशन मतलब ऐसा हो गया। और इसको अब देखिए यहाँ से ऑप्शंस जो दिए हैं, लेटर को हम चेंज कर सकते हैं A3, A3 में, तो एग्जामिनेशन 4 तक सारे डाटा आ गए। यहाँ नीचे देख सकते हैं सिर्फ एक ही सीट में ये हमारा पूरा आ गया। A3 पेपर का साइज बढ़ा, थोड़ा सा पेपर का साइज के बारे में आप पढ़िएगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर का साइज, जैसे A4 साइज जनरली हम लोग जो पेपर देखते हैं वो A4 साइज होता है, A3 साइज जो होता है जस्ट उसका डबल हो जाता है। A3 साइज पेपर जो होता है, जैसे समझिए कि 2 A4 पेपर को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो
A3 पेपर बन जाता है। तो जो सामने पेपर दिख रहा है A3 पेपर हो गया, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल P करके यहां से प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं, प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं और ये बुक 1 प्रिंट हो रहा है। सेव कहाँ करना है, हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको, डेस्कटॉप पे मार्क्स क्लास 12। देखिए ये हमारा पीडीएफ यहाँ पे सेव होकर के आ गया। अब इसको आराम से किसी भी प्रिंटर पे ले जाकर प्रिंट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी उस तरह से प्रिंट दिया। देखिए डायरेक्टली प्रिंट देने से अच्छा है कि आप हमेशा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर लें, उसके बाद से प्रिंट दें, तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। ये कलरफुल अब देखिए कलरफुल हमेशा फायदेमंद नहीं होता। जैसे अब प्रिंट देना है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, ठीक है, तो ये उस पर अच्छा लुक नहीं आएगा। लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में अगर रखना है कॉपी को तो कलरफुल दिखने में अच्छा रहेगा, रीडेबल होता है और आसानी से चीजें विजुलाइज हो जाती हैं, दिख जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंटिंग और डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी क्लास का अटेंडेंस रिपोर्ट बनानी है, लेट्स से अगर कोई अटेंडेंस रिपोर्ट बनानी है आपको, तो एक और सीट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे सीट लेते हैं। अब समझिए अटेंडेंस रिपोर्ट बनाने में क्या चेंज होगा, कॉलम इस पूरे सीट को ही कॉपी कर लेते हैं। सीट को कॉपी कैसे करेंगे, सीट 1 पे हमने राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, कॉपी किया हमने सीट 1, क्रिएट ए कॉपी, ओके पे क्लिक कर दिया, सीट 1 का 2 बन गया और यहां पे हम रीनेम कर देते हैं अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस। अब क्लास 12th मार्क्स डिटेल की बजाय हम यहां पर कर देते हैं अटेंडेंस। बच्चों का नाम यही रहेगा। ये कॉलम 2 जो है, अब देखिए रो 2 हमें यहां से डिलीट करना है। देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें ये एग्जामिनेशन 1 2 3 4 इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से रो 2 को हमने सेलेक्ट किया 2 पर क्लिक करके और इसको यहां से डिलीट कर दे रहे हैं। रो 2 को सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, जैसे रो 2 पे सिलेक्ट किया उसके बाद से राइट क्लिक किया हमने, ऑप्शंस आया डिलीट का, हमने डिलीट कर दिया, यहां से डिलीट हो गया। अब यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहां से ये कॉलम भी इन सब सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है। या तो आप एक एक डिटेल को चेंज करिए, या दूसरा क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए आप पूरे रेंज वाइज पूरे इन सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया और नीचे इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और एक साथ हमने डिलीट कर दी। यहां पे हमने क्या किया, B2 सेल पे गए, उसके बाद से शिफ्ट मैंने प्रेस किया, ध्यान से देखिए, फिर से कंट्रोल मैं जेड करता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। B2 सेल पे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले B2 सेल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद से अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाया हमने और एरो की राइट की शिफ्ट दबाए रखना है और एरो की से ऐसे एरो की दबाते चले जाना है, कहां तक, जहां तक हमें सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गया इंग्लिश तक, यू तक, U2 तक सेलेक्ट हो गया। अब नीचे वाला एरो की यूज किया हमने, तो अब देखिए हर एक रो सेलेक्ट होता जा रहा है और ऐसे कहां तक हमने सिलेक्ट किया, 28th रो तक, ठीक है। और उसके बाद से डिलीट बटन को मैंने प्रेस कर दिया, ये पूरा डाटा डिलीट हो गया। तो एक जो बच्चों का जो डाटा रहा, ठीक है, बच्चों का नाम, बाकी चीजें चेंज नहीं करनी पड़ी। अब यही देखिए जब पेपर वर्क करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या क्या चीजें दिक्कतें होती हैं, ये सारे वर्क अगर पेपर में करेंगे तो दिक्कतें होंगी, बार बार बच्चों के नाम फिर से लिखने पड़ते हैं, ठीक है। जब इस तरह के अगर एक्सेल में सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी एक बार नाम आपने सेव कर लिया तो वही बार बार रीयूज कर सकते हैं, फिर से प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको मेहनत कम करना पड़ता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के ये सब फायदे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि डेट 26/05/2021, ठीक है, ये डेट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए डेट यहाँ पे फिर 27/05/2021। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस डेट को और दूसरे वाले डेट को B2 को मैंने सेलेक्ट किया और फिर वापस शिफ्ट को एंटर किया और C2 तक सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक फंक्शनैलिटी आपको और सीखनी है। हमें दो डेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे छोटा सा एरो चेंज हुआ कलर, देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूं, जैसे ये कलर चेंज हुआ, कर्सर का कलर, कर्सर का स्टाइल चेंज हुआ, आइकन, जैसे ही मैं C2 के कॉर्नर पे आता हूं, क्योंकि B2 और C2 मेरा सेलेक्टेड है, B2 सेल और C2 सेल सेलेक्टेड है, ठीक है।
मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा देता हूं। मैं एरो की से इधर आ गया और यहाँ, ठीक है, B2 और C2 को मैं सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट किया हमने? शिफ्ट दबाए रखा और एरो की, राइट एरो की। अब यहां से मैंने C2 का जो कॉर्नर है इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा, राइट लेफ्ट की मैंने माउस का प्रेस किया। अब मैं ड्रैग कर रहा हूं, खींच रहा हूं, ठीक है, मैं खींच रहा हूं और देखिए मैं खींच रहा हूं और देखिए कुछ आइकन दिखाता चला जा रहा है, यहां तक मैंने छोड़ दिया। ठीक, अब इसको देखिए ई पर थोड़ा सा इस सारे सेल को के साइज को बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ 26, 27, 28, 29, 30, 31 सारे डेट अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो गए। ठीक है, तो ऑटो फिल की ये जो तरीका है इसमें एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार हर एक डेट को टाइप नहीं करना है। ठीक है, ऑटो फिल हो गया। अब यहाँ पे अभिषेक मान लें 26 को प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आपने टाइप कर दिया। एब्सेंट तो एक दिन में जो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट आप लगाते चले गए। यहाँ पे आपने ए बी सी डी जितने जो प्रेजेंट है उनका मान लीजिए कलर हमने कर दिया ग्रीन। ठीक, ग्रीन कलर इनका फॉन्ट सबको ए बी पी ऐसे लिख सकते हैं जो प्रेजेंट हैं। ठीक, ऐसे सारा अटेंडेंस आप एंटर कर सकते हैं। एक दिन का अटेंडेंस ऐसे तैयार हो जाएगा। मैं इसको रिप्लिकेट कर देता हूं। अब देखिए एक दिन का अटेंडेंस तैयार हो गया। इसी तरह से अगर अगले दिन का अटेंडेंस देखना हो, बनाना हो, तो आप सिमिलरली मैं इसी अटेंडेंस को रिप्लिकेट कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। अब देखिए मान लीजिए ये अटेंडेंस सिर्फ किसी एक मंथ का है, ऐसे आप एक ही वर्क ऐसे आप एक ही सीट में अटेंडेंस बना सकते हैं, या फिर सीट 1 सीट 2 हर एक मंथ अलग अलग मंथ का भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। फिर अगर मान लीजिए अटेंडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मई, यहाँ मई मैंने लिख दिया। और अगला अगर मान लीजिए कॉपी करके ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं मई, क्रिएट ए कॉपी, ओके। तो ये मई जो है ये जून का मान लीजिए कर लेते हैं, जून मंथ का है अटेंडेंस। इस तरीके से मंथली भी आप सीट अलग अलग बना सकते हैं। सीट पर क्लिक करके देखेंगे मई का आ गया, ये जून का आ गया, कोई डिफरेंस इसलिए नहीं दिखा क्योंकि डाटा सेम है। ठीक है, तो मंथली भी आप डिफरेंट डिफरेंट सीट में अटेंडेंस रिपोर्ट इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अब ये एक छोटा सा केस स्टडी हुआ। ऐसे ही अगर आप कोई शॉप चलाते हैं तो यहाँ पे आइटम्स का नाम लिख सकते हैं, जहां नेम लिखा हुआ आइटम्स का नाम लिख सकते हैं, और किस दिन क्या, अगर रेट की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा केस स्टडी। अब इसमें देखिए फॉर्मेटिंग हो गया, बाकी चीजें हो गई। अब जैसे अब इस पे सीट 1 पे आते हैं हम लोग। सीट 1 पे क्या था? मार्क्स में अब एक चीज मैं छोटा सा और भी ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत सारे देखिए केसेस के ऊपर। अब अगर देखना हमें, मान लीजिए टोटल मार्क्स की बात करेंगे बच्चों के, ठीक है, टोटल मार्क्स, अभिषेक को टोटल कितने मार्क्स मिले, ठीक है, या इन बच्चों को कितने मार्क्स मिले, तो यहाँ अपने टोटल मार्क्स का कोई कॉलम नहीं छोड़ा हुआ है। तो एक कॉलम जी पर हम यहाँ क्लिक करते हैं और जी पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, जी पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट, जी पर हमने राइट क्लिक किया जी कॉलम पे और उसके बाद से इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक देखिए एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। अब यहां पर हम ऊपर लिख देते हैं टोटल, टोटल, ठीक है, और यहां पे हम आ गए। अब देखिए यहाँ पे अब एक्सेल की बहुत अच्छी चीज क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं।
अब फॉर्मूले बहुत सारे, मैं डिटेल में फॉर्मूले में और भी बात करूंगा, लेकिन अभी छोटा सा एक फॉर्मूला हम यहाँ पे जो बेसिक जरूरत होता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें हम बता रहे हैं, बाकी एक्सप्लोर आप करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले को अलग से हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर्मूला का लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, बाकी चीजें आप समझें। इक्वल टू मैंने लिखा जैसे ही, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे एस, अब देखिए SUM, जैसे मैं ये कर रहा हूं देखिए ऑटो सजेस्ट कर रहा है सिस्टम अपने आप, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। देखिए जैसे इक्वल टू A मैं एंटर कर रहा हूं तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखिए जो फॉर्मूले की लिस्ट पूरी आ गई, A से जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं, ठीक, फिर B से जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले की लिस्ट आ गई, देख रहे हैं इतने सारे फॉर्मूले हैं। C मैंने टाइप किया तो C से रिलेटेड, D, ठीक है, E, ऐसे हर एक लेटर को आप टाइप करके फॉर्मूले की लिस्ट देख सकते हैं, ढेर सारे फॉर्मूले हैं। ऊपर एक टैब है फॉर्मूला टैब, इसमें से भी आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूले ऐसे वहां पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर टैब में इसका रिबन जो आया, फॉर्मूला का रिबन पूरा खुल गया। अब फॉर्मूले के रिबन फंक्शन लाइब्रेरी, अब इसमें देखिए एक है ऑटो सम, ठीक, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, मोर फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से भी आप ऑटो ऐसे कर सकते हैं, सम पर क्लिक करके। अब सम किसको करना है, इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू और SUM सम। अब देखिए सम और फिर ब्रैकेट के अंदर हमें एड्रेस देना है, यहां से हमें B4 से चाहिए, B4, तो B4 और कॉलन हमें चाहिए F4 तक, F4 और फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमने देखिए फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये दिखा देगा कि 391 मार्क्स टोटल मिले हैं। ये मैं जूम करके दिखाता हूं आपको पहले कॉलम में, देखिए अभिषेक एग्जामिनेशन 1 की बात चल रही है, पहले कॉलम में अभिषेक को 391 नंबर मिले। अब दूसरे में क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना। तो अब क्या हर बार हर कॉलम हर रो में फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं, पहले वाले G4 को हमने सेलेक्ट किया, G4 सेल को सेलेक्ट किया, और G4 सेल के यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे आ गए, दाहिने हाथ पे नीचे उस सेल के, यहाँ पे कलर देखना चेंज होगा, इसको हम यहाँ पे पकड़ करके माउस का बायां क्लिक किया हमने और इसको ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। ड्रैग करते हुए नीचे तक हम चले जाएंगे जहां तक हमें चाहिए, जैसे हमने, और छोड़ देंगे, ड्रैग करके यहां तक ले आया, सेलेक्ट करके छोड़ दिया, हम अपने आप ऑटोमेटिकली ये फिल कर दिया, सारे नंबर्स, हर एक बच्चे के टोटल मार्क्स लिख करके आ गए, हर एक बच्चे के टोटल मार्क्स लिख करके आ गए। अगर मान लीजिए यहीं पे हम इसके बगल में ये निकालना चाहते हैं कि इनका परसेंटेज क्या रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं, इंसर्ट एक और कॉलम किया हमने, और यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज होता क्या फॉर्मूले वाइज, इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, परसेंटेज आपको पता हो, G4/100, 500 मार्क्स का टोटल हुआ 500, और यहाँ पे ब्रैकेट हमने लगा दिया, यहाँ पे एक और, यहाँ गलत, देखिए डू यू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, नो, यहाँ पे देखिए ओके, क्योंकि गलत हो गया है फॉर्मूला, यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज किया, फॉर्मूला सही से लगाना है। देखिए G4/500 इंटू, स्टार बना दिया, इंटू G4/500 इंटू 100, ये हो गया फॉर्मूला परसेंटेज का, तो 78.2 परसेंटेज मिला। इसको फिर पकड़ करके यहां से ड्रैग कर देंगे तो सब बच्चों के परसेंटेज यहाँ पे लिख करके चले आएंगे, ठीक है, ये आ गए परसेंटेज, हर एक बच्चे का परसेंटेज निकल करके आ गया। इसी तरह से आप एग्जामिनेशन 2, एग्जामिनेशन 3, एग्जामिनेशन 4, 5 सबके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल और परसेंटेज को ऊपर से लगाकर नीचे भी लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, Ctrl+V, ठीक। अब इन दोनों सेल को, इसको 2 के जो एग्जामिनेशन 1 लिखा है, शिफ्ट के साथ इधर किया G, और इसको हम मर्ज करते हैं, होम टैब पे गए, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया हमने, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से मर्ज हो गया यहाँ तक, Ctrl+S कर लिया, Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे दिस PC,
ठीक है, अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए और केस स्टडी सेव कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फाइल सेव हो गया। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल बना सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को और वर्क कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट इस तरह से तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई चीज आप चाहते हैं एक्स्ट्रा, अगर वर्क कर रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, तो कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। जैसे मैं समय मिलेगा मैं उस पर वर्क कर लूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।